हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है गोल स्टडी पॉइंट पे। मैं दिलीप कौन आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉपर्स नोट्स का पुस्तक यहां पे उपलब्ध है, आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके बारे में बहुत सारे जो मैंने पिछले साल वीडियो बनाया था, तो उस पर बहुत सारे बच्चे ने, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए थे कि ये बुक ऐसा है, इससे अच्छा रद्दी है, रद्दी में ले लेना चाहिए कि नहीं। उस समय मैंने कैसे बताया था, और आज कुछ लोग को बहुत सारे कमेंट किए थे कि ऐसे है वैसे है, आप सही से रिव्यू नहीं दिए हो, ऐसे बातें हैं। तो मैं उस सारी डाउट को आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और कुछ ऐसे बहुत सारे कमेंट उस पर आए थे, लगभग 163 के आसपास। उसमें से बहुत सारे ऐसे कमेंट मैं पढ़ करके आप लोगों को रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। इस टॉपर्स नोट्स लेने से पहले आपके जितने भी डाउट्स होंगे, जितने भी डाउट्स मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और आपको अंत में डिसाइड करें कि आपको इस पुस्तक को लेना है या नहीं। नोट्स को, जितनी लंबी वीडियो है, मैं सारे डाउट, सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें कुछ लोग कमेंट करते हैं, तो एक कमेंट में निकाला है, उनका नाम तो नहीं बता सकता किसी का। आप जाकर उस वीडियो का अंत में देख सकते हैं कि उस कमेंट के नीचे क्या क्या कर रखे हैं। तो देखिए, इसमें कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इसमें का जो टॉपर्स नोट्स है, उसमें कौन से आर्ट्स एंड कल्चर का क्या सेपरेट मिल सकती है या नहीं। और दूसरी चीज़ है कि तो मैं इसको बताना चाहूँगा कि अगर आप आर्ट एंड कल्चर का सेपरेट नोट्स लेना चाहते हैं तो इसको नहीं मिलेंगे। तो इससे बेटर है कि आर्ट्स एंड कल्चर से बेटर आप नितिन सिंघानिया की पुस्तक पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड बुक है। इसमें नोट्स के तौर पे बहुत पतले पेज दिए गए हैं। मैं थोड़ा सा दिखा दूँ कि लगभग वही कितने पेज हैं, मैं थोड़ा सा पेज को क्लियर कर दूँ। लगभग 248 के आसपास पेज है आर्ट एंड कल्चर का। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिख रहा है आर्ट एंड कल्चर का। तो दूसरी डाउट है कि इसकी प्राइस क्या है। तो प्राइस कम बेस होते रहते हैं, आपको 4,000 5,000 के आसपास, 100 150 200 ऐसे कम बेस होते रहते हैं, वो ऑफर के अनुसार चलते रहते हैं। अगला कमेंट है कि क्या देखने के बाद मेरा बिलीफ सिस्टम वीक सा हो गया है। कुछ लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं। इसमें हिंदी का है नहीं है क्या। तो बताना चाहूँगा कि इसमें हिंदी का मैंने बताया था कि ये केवल पीडी और मेंस के लिए पेपर है, तो हिंदी का इसमें नहीं दिया गया है। चलिए, इसमें कितने बुक होगी। तो इसमें देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे कि 14 बुक। मैंने उस पिछले बार भी बताया था कि इसमें कुल 14 बुक होंगे नोट्स। अगला, ई बुक पढ़ने के बाद भी अलग से कुछ पूछ रहे हैं कि लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ना होगा या नहीं, और स्पेक्ट्रम की पुस्तक पढ़नी होगी या नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रिवीजन नोट्स की तरह है। तो आपको क्या है ना, इस बुक को पढ़ने के बाद ऐसा है कि आपको नोट्स तो खैर हेल्प के लिए ही पढ़ा जाता है, लेकिन आप लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम की पुस्तक को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए आप इसमें से कुछ ऐसे चीज़ें लगे जो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप एक पुस्तक, आपके पास स्टैंडर्ड बुक है एनसीईआरटी के साथ, तो उसको पढ़े, सबसे बेस्ट होगा। इस ड्रॉपर्स नोट्स लेने की आवश्यकता भी नहीं हो सकती है आपके पास, अगर वो पुस्तक है तो। फिर आगे एक ने कमेंट किया है कि मैं इंग्लिश टॉपर्स नोट अच्छे से पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे क्या, ऐसा पूछा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी बुक लगले, आपको केवल बुक पढ़ने से नहीं आपको पास हो सकते, क्योंकि आपको उसके साथ साथ खुद से अपना नोट्स बनाना होगा, और अपने नोट्स को आपको बार बार रिवीजन करना होगा। रिवीजन करने के बाद ही आपको, कड़ी मेहनत के बाद यूपीएससी आप क्लियर कर सकते हैं। अगले ने कमेंट किया है कि प्राइज यही बोलो, मुझे फालतू नंबर पे कॉल नहीं करना। तो देखिए, आपको आपके देख सकते हैं, कॉल पे नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। मुझे परचेज किया यूपीपीसीएस का, किसी ने ऐसे कमेंट किए हैं। कीवर्ड कीवर्ड क्या इस पे गूगल पे स्कैन करेंगे तो, हाँ, गूगल पे स्कैन करेंगे तो वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे, वो चीज़ें है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसका पीडीएफ बना करके डाल दो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपीराइट इशू आ जाएंगे। आप लोग कभी नहीं ऐसा करना चाहिए। और कुछ लोग और कमेंट किए हैं, मैंने बुक खरीदी है, लोगों को बेवकूफ़ बना तो किताब सेल रहे हो, मेंटरशिप के नाम पर काफ़ी पैसा ले रहे हो, कोई भी स्टिक टॉपिक नोट्स में मत खरीदना। हाँ, देखिए, इसमें ये बात सही है, मैंने उस समय सही से बुक को पूरे को नहीं पढ़ा था, इसलिए मुझे उतनी इसके बारे में नहीं पता चला था कि क्या क्या है, क्या क्या छूटा है, क्या इसमें कंटेंट दिया है, क्या छोड़ रखे हैं। तो ऐसा है कि कुछ टॉपिक है जो आपको छोड़ रखे हैं, जो उससे बेटर है कि आप उसको पुस्तक से कवर कीजिए, अलग अलग सेपरेट ले करके। चलिए आगे मैं बताने की कोशिश करूँ। मैंने तो इंग्लिश में मंगवाया है, हैंड रिटेन भेजा भी, रिटेन इतनी गंदी है कि खुद वह पढ़ नहीं पाया।
हाँ, तो ऐसा है, इसके जो हैंड रिटेन फॉर्म में जो पहले हुआ करते थे ना, वो बहुत ख़राब होते थे। अभी तो क्वालिटी ठीक-ठाक दे रहे हैं, और लेकिन फिर भी आपको आपके पास अगर सेपरेट अलग-अलग सब्जेक्ट की अलग-अलग पुस्तकें हैं, तो आप उसे पढ़ें, ना कि इसको पढ़ें। कुछ लोग नंबर माँग रहे हैं, तो मैंने नंबर दे रखा है आप लोगों को। इसमें एक लोग पूछ रहे हैं कि क्या सर इसमें पूरा सिलेबस कवर करा रखा है? स्कैनर का काम अब सही बताओ प्लीज़ भाई रिप्लाई। तो देखिए, इसमें सभी सिलेबस सही से मैंने बताया कि उतने बेटर से तो नहीं है। टोटल बुक कितनी है, तो मैंने बता दिया कि इसमें 14 बुक है। और है कैसे कोर्स मंगवाएँ, मतलब पूरे पुस्तक कैसे मंगवाएँ। तो आप देखिए, एक चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप क्या कीजिए ना कि अमेज़न से मंगाइए। अमेज़न से मंगा करके, अमेज़न से मंगाएँगे तो आपको उसमें रिटर्न पॉलिसी होता है। 7-8 दिन में पूरे पुस्तक को आप लोग खुद से देख सकते हैं। तब जा कर के क्या होंगे ना कि अगर अच्छा लगेंगे तो रखिएगा, नहीं अच्छा लगेंगे तो आप रिटर्न भी कर सकते हो, वहाँ पे पॉलिसी होते हैं। उसके बाद क्या इसे पढ़ने पर एनसीईआरटी पढ़नी नहीं पड़ेगी? दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपको एनसीईआरटी 6 से लेके 12 तक नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन 9, 10th, 11, 12th का एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तब जा कर के आपको उस किसी भी डाउट को क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि उसमें जो कंसेप्ट दे रखे होते हैं ना, इससे कई गुना बेहतर तरीके से उसमें दिए होते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग ज्योग्राफ़ी की तैयारी करते हैं, तो ज्योग्राफ़ी की तैयारी करने के साथ-साथ आपको क्या ध्यान रखनी है ना कि आपको 6 से लेकर के 10th तक का ज्योग्राफी का बुक एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तब जा कर के आपको ज्योग्राफी का जो भी डाउट होते हैं, जो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस हिसाब से वो आपको क्लियर कर सकते हैं। अगले टॉपिक पे, अगले कमेंट पे मैं आता हूँ। फर्स्ट कमेंट आई में अच्छा हो तो नाम लिखे हैं, मैं मंगवाया ना चाहती हूँ। कोई जो नाम है, मैं उसका नाम नहीं बोलना चाहूँगा किसी को। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसका बहुत घटिया प्रिंटिंग है, तो हो सकते हैं बहुत घटिया प्रिंटिंग है, कुछ अच्छे हैं, कुछ घटिया, पता नहीं। मुझे तो अच्छा वाले ही भेजे हैं। मैं मंगवाने के बाद वापस कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं, ऐसा रिटर्न पॉलिसी हो तो देते हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं 4000 रुपये नुकसान हो गए, पता नहीं, हो सकता है उनको लगा होगा पढ़ने में, उनको बेटर नहीं लगा होगा। सबके अलग-अलग थॉट होते हैं किसी भी बुक पे। उसके बाद अगला बोल रहे हैं कि बकवास नोट्स 3rd क्लास लेवल, मतलब इसका नोट्स बकवास है, तो हो सकते हैं ऐसा। मैंने भी पढ़ने के बाद मुझे कुछ लगा कि कुछ इसमें कमी रह चुकी है। आगे आप बढ़ेंगे तो प्राइस कितनी है, तो मैंने प्राइस बता दिया कि 4 से 5 हज़ार। इस तरह से बहुत सारे कमेंट है, लगभग 163 के आसपास कमेंट है। मैंने सभी को नहीं लिया, जो कॉमन क्वेश्चन थे मैंने उसको सॉल्व करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आए, तो आप अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, जिससे और दोस्तों को बुक लेने में काफ़ी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में।